और धनबाद के लिए मंगलवार का दिन अच्छा नहीं रहा। जिले में 28 नए कोरोना केस मिले हैं, 1 की मौत हुई है। वहीं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं पीएमसीएच ने शाम को कोरोना जांच रिपोर्ट जारी की तो उसमें सनसनी फैल गई। इस रिपोर्ट में धनबाद के अलग अलग मीडिया हाउस से जुड़े 24 पत्रकारों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 2 मीडिया कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद आपको बताएं कि 93 का कोरोना टेस्ट हुआ था। रविवार को ये रिपोर्ट आई और अब इतने बड़े पैमाने पर मीडिया कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सख्ते में पड़ गया है। कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले सभी मीडिया कर्मियों की स्क्रीनिंग की तैयारी की जा रही है। प्रभावित आपको बताएं कि मीडिया हाउस के सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। तमाम दफ्तरों को सैनिटाइज किया जाएगा। धनबाद में जब से कोरोना का केस आया है, मीडिया कर्मी अग्रिम योद्धा के रूप में वहां पे काम कर रहे थे। स्वास्थ्य बीट कवर करने वाले पत्रकार और फोटोग्राफर को रोजाना पीएमसीएच और कोविड अस्पताल और सदर अस्पताल आना जाना होता उनका रहता था। ऐसे में मीडिया कर्मी कोरोना से जंग में जागरूकता अभियान भी चलाते रहे और इसी दौरान स्वास्थ्य बीट कवर करने वाले एक पत्रकार और एक फोटोग्राफर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उसके बाद रविवार को 93 मीडिया कर्मियों ने अपनी जांच कराई। मंगलवार की शाम रिपोर्ट आई तो सनसनी फैल गई। 24 मीडिया कर्मी कोरोना से संक्रमित होकर घायल हो गए और आपको बताएं कि इन सभी को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए, उनके पास सीधा चलते हैं। अभिषेक, अब चाहे पत्रकार हो, चिकित्सक हो, हर कोई अब इसकी जद में आ चुका है, कोरोना के जद में। और वहां पे सबसे आश्चर्य वाली बात है कि जो मीडिया कर्मी लगातार वहां पर लोगों के बीच में काम कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे थे, उनमें भी संक्रमण अब फैल रहा है। ऐसे में अब जिला प्रशासन क्या अगली पहल करेगा अपने तरफ से सतर्कता के तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए अमिता, ये बात सही है कि जैसे ही 24 पत्रकार जो है संक्रमण के शिकार हुए हैं, तो अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त में क्या किया जाए, क्योंकि कल रात में देर रात तक जो है सभी जो भी संक्रमित मरीज के तौर पे निकले हैं मीडिया साथी, उन सभी को कोविड-19 सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इवन जो टुंडी के विधायक हैं झामुमो के, उनको भी जो है भर्ती करा दिया गया है। तो अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने का एक जो है बड़ा चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया कर्मी लोगों के कार्यक्रम में, खासतौर पे सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं, या फिर टुंडी के जो विधायक हैं वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं, तो ऐसे में चिंता जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और स्वाभाविक है कि अब जो है सबके लिए ये चिंता का विषय है कि जो लोग भी उनके संपर्क में रहे हैं वो या तो खुद से जांच के लिए आगे आए, या फिर अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन जो उनके सबसे करीबी रहने वाले रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, या उनके जो मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, जो उनके हाल फिलहाल जो उनके करीब आए हैं, उन सब की जो है कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री जुटाई जा रही है। तो अब जो है ये एक बड़ा कहे कि लार्ज स्केल का काम हो गया है, क्योंकि 1-2 लोगों की संख्या नहीं है इस वक्त में धनबाद में। ये जो एक तरह से कहें कि ये कोरोना विस्फोट है, क्योंकि 2 दिन पहले ही 7 मामले आए और उसके बाद लगातार मामले बढ़ते रहे, और कल जिस प्रकार से 28 मामले एक साथ आए हैं, उसमें विधायक हैं और 24 पत्रकार हैं, 3 पुलिसकर्मी हैं। तो अब लग रहा है कि अभी तक सामान्य लोगों में जो प्रवासी मजदूर हैं वो इसके अफेक्टेड हो रहे थे। ये पहली दफा हो रहा है जब कोरोना योद्धा के तौर पे जो काम करने वाले पत्रकार साथी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो सीधे तौर पे संक्रमित हो गए हैं। और इतनी बड़ी तादाद में शायद झारखंड में ये पहली दफा है धनबाद जिला में जहाँ पे 2 दर्जन की संख्या में पत्रकार सीधे तौर पर कहीं संक्रमित हुए हैं। तो ये अब चिंता का विषय ज्यादा है अमिता, और इसलिए मैंने कहा कि अब जो है सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है कि हम सभी खुद को भी अपना ख्याल रखें, जो भी मीडिया के साथी। हालांकि कोशिश सभी लोग कर भी रहे थे कि हम लोग जहाँ गए, लेकिन लाख चाहने के बावजूद भी कई बार हम लोग जब जाते हैं कवरेज करने के लिए तो भीड़ भाड़ वहाँ हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं लोग। उसके बाद कई बार लोग, अगर आप खुद से मास्क लगाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सामने वाला है जो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी मोटी गलतियां होती है वही भारी पड़ जाती है, और इसका शिकार हम सब में से किसी न किसी साथी हो जाते हैं।
तो अब जो है देखिए प्रशासन और पुलिस की अपनी जवाबदेही है और थोड़ी सख्ती बढ़ाने की भी जरूरत है। धनबाद में इस वक्त में लॉकडाउन में जो अनलॉक हुआ है, अनलॉकडाउन का जो 2 है, वो उसमें भी देख रहे हैं कि अभी भी सोशल डिस्टेंस का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, बाजारों में यूं ही बिना मास्क के घूमने लगे हैं। तो ये खतरा जो है अब ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए कम्युनिटी स्प्रेड आउट जब हो जाता है, जब कम्युनिटी के बीच में जब संक्रमण हो जाता है और ये पता नहीं चलता कि कौन सा संक्रमण किसने लाया और कौन उसका वाहक है, तब ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अब ये बताना मुश्किल है कि हमारा संक्रमण अगर किससे हुआ है या हम किससे जाके मिले, कल तक हमारी किसके साथ उठना बैठना था। तो ये चिंता का विषय है और इसीलिए मैंने कहा कि बार बार ये चिंता बढ़ा रहा है कि अब जैसे टुंडी विधायक की बात मैं करूं तो टुंडी विधायक पिछले 3 जुलाई को मुख्यमंत्री से वो मिलने गए थे। यहाँ के एक चर्च के मसले पर वो एक डेलीगेट्स लेके पहुंचे थे फादर के साथ। उसी तरह से वो 2 दिन पहले तक तोपचाची में एक टुंडी के कार्यक्रम में शिरकत की। आपने अभिषेक की अब सतर्कता के साथ साथ अब और ज्यादा कड़ाई नियम जो है उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऐसा नहीं समझेंगे। अभी भी हल्के में लेना कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। इससे लोग पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं या जानबूझकर बेपरवाह बन रहे हैं। ये परेशानियां बन रही हैं और इसकी तस्वीरें हमने देखी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अभिषेक। तो धनबाद में एक साथ इतने 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकार जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन अब अपने स्तर पर सभी दफ्तरों को सैनिटाइज कराएगा और सभी पत्रकारों के जो बाकी हैं उनके सैंपल भी लिए जाएंगे जांच के लिए।